हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बिहार में हो रही शिक्षक बहाली के संदर्भ में, और ख़ास करके अभी जो चर्चा करने वाले हैं वो बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली 1 से 5 शिक्षक बहाली प्रतियोगिता परीक्षा के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर इस संदर्भ में कटअप क्या हो सकता है, इस पर थोड़ा चर्चा कर दीजिए, क्योंकि बहुत दिनों से लगातार ये चर्चा है कि कटअप क्या जाएगा और बहुत सारे विश्लेषक इस पे जो है विश्लेषण कर रहे हैं। और कहीं कहीं देखने को मिल रहा है कि महासर्वेक्षण हो गया, 1 लाख लोगों से फीडबैक ले लिया गया। तो ये सब जो बातें हैं, आप सोशल मीडिया का दौर है, इस पर लगातार जो वीडियो बन रहा है, जिसके कारण छात्र काफ़ी मानसिक रूप से तनाव का सामना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अभी चीज़ें चल रही है उसमें डीएलएड और जो बीएड का जो विवाद सामने आया है कि क्या बीएड वाले छात्रों को 1 से 5 शिक्षक में शामिल नहीं किया जाएगा, वो बाहर रहेंगे। तो इसको लेकर भी छात्रों में काफ़ी परेशानियां हैं, छात्र मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हैं। तो तमाम पहलू हैं जिसके संदर्भ में अभी चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा जो मानना है, मैं जो अभी तक ऑब्जर्व कर रहा हूं चीज़ों को, और जो पहले की जो स्थितियां रही है, उस आधार पर मैं एक बात आप लोगों को स्पष्ट तौर पे बता दूं कि बिहार में जो शिक्षक बहाली हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि निश्चित रूप से बीएड धारी छात्रों को भी मेरिट में शामिल किया जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विज्ञापन में जो चीज़ें मेंशन थी उसमें कहीं ये इस बात का जिक्र नहीं था कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित है, या फिर जो है कि और अन्य कारणों से आप लोग को प्रतियोगिता परीक्षा से जो है कि बाहर किया जा सकता है। ऐसी कोई भी दलील पहले विज्ञापन से पूर्व नहीं दी गई थी छात्रों को। दूसरी नंबर बात, परीक्षा में इन छात्रों को बैठने दिया गया, बीएड धारी छात्रों को। तो निश्चित रूप से हमारा जो मानना है कि विज्ञापन आने के बाद अगर सभी शर्तों और नियमों को देखा जाए तो निश्चित रूप से बीएड धारी छात्रों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके वजह से आगे चलकर उनको रोका जा सकता है। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो जजमेंट है उसमें स्पष्ट जो है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि जो चीज़ें पहले से चली आ रही है उसमें एकाएक आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जो फैसले आते हैं वो बाद के नियम पर प्रभावी होते हैं। तो इस संदर्भ में बहुत सारी दलीलें हैं, अलग अलग विश्लेषकों का अलग अलग चीज़ों को मानना है कि वो किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, सोच रहे हैं। हालांकि इस मामले पर अभी भी बहुत सारे छात्र न्यायालय के शरण में हैं और जल्द ही इस पर फैसला भी आएगा। और बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि सरकार इसके लिए अध्यादेश लाए। निश्चित रूप से जो 2018 में जो नियम लाए गए, जो परिवर्तन किए गए, उसके कारण बहुत सारे बीएड धारी छात्रों ने 1 से 5 में भी बहुत सारी जगह पे फॉर्म भरा, और उनका एक संवैधानिक राइट भी था कि उनके अधिकार थे कि 1 से 5 में वो बैठें। और कोई भी व्यक्ति अगर परीक्षा में बैठ रहा है तो निश्चित रूप से वो सफलता का और अपने परिणाम के प्रति जो है कि वह सचेत रहता है कि उनका जो है कि परिणाम निकलेगा, और जो परीक्षा दिए हैं अगर बेहतर गया है तो रिजल्ट की भी वो अपेक्षा करते हैं। तो ऐसे में ये कहना कि बीएड धारी छात्र पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं 1 से 5 में, ये बिल्कुल बेबुनियाद तर्क है। और ये सिर्फ महज जो है कि यूट्यूब पर आपको हो सकता है कि टीआरपी बढ़ाने का एक जरिया हो। मेरा मानना है कि अभी तक जितने भी दलीलें हैं, अगर छात्र जो है कि निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के शरण में जाएंगे तो बीपीएससी के मुद्दे पर जो चीज़ें हैं उसमें बीएड धारी छात्रों को निश्चित रूप से सामान्य मौका मिलने जा रहा है, क्योंकि विज्ञापन की जो शर्तें और नियम है वो बीएड धारी छात्रों के पक्ष में है। मैं ये नहीं कह रहा कि डीएलएड वाले छात्र के साथ जो है कि मेरी सहानुभूति नहीं है। आगे भविष्य में जो भी बहालियां हों 1 से 5 में, उसमें डीएलएड धारी छात्रों को ही मौका मिले। अगर सुप्रीम कोर्ट ये दिशा निर्देश देती है तो निश्चित रूप से उनके हितों को भी संरक्षण किया जाना चाहिए। लेकिन चूँकि पूर्व की जो बहाली हैं, शर्त हैं, नियम हैं, उस पर अगर संवैधानिक दृष्टिकोण से भी चीज़ों को देखा जाए तो उन सभी छात्रों के साथ न्याय तभी होगा जो भी छात्र अपेक्षा किए हुए थे कि 1 से 5 में वो शिक्षक बन सकते हैं, तो उनको मेरिट में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरी नंबर बात है जो कटअप को लेकर जो चर्चा है दोस्तों,
मैं आप लोगों से एक सीधा सवाल करता हूँ कि ये क्वेश्चन 120 नंबर का है, ठीक है। पहले आप समझने का प्रयास करें कि 120 नंबर का है। पीसीएस का जो पेपर होता है वो आपको होता है, पीसीएस का पेपर 150 नंबर का, वहाँ निगेटिव मार्किंग थी। उसके बाद जो है कि आपने देखा कि कटअप जो है कि आपको 90-91 पर सिमट गया था, ठीक है। और पीसीएस में एक से एक योग्य लड़के भरते हैं, बहुत सारे जो है कि एएसएम वाले, बहुत सारे प्रतिस्पर्धी जो उच्च प्रतिस्पर्धी छात्र हैं वो भी फॉर्म भरते हैं। इसके गुणवत्ता को अगर देखा जाए तो सिविल सेवा के छात्र भी कह रहे हैं कि इसमें जो है कि स्कोर कर पाना 55% या 60% के आसपास मुश्किल है। तो ये कठिन पेपर है। आप जो है कि समानता जो कटअप को लेकर जो चीज़ें चलती है कि 50%, यहाँ पर 4 ऑप्शन नहीं है, 5 ऑप्शन है, बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लिया गया है। ये भी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। वो लोग जो आंकड़े देख रहे हैं उनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में ये छात्र भी अप्लाई किए हैं और ये छात्रों की संख्या लगभग लाखों में है। तो जो 5 लाख का आंकड़ा आप देख रहे हैं, 5.25 लाख का, उसमें 1 लाख तो ऐसे भी ऑलरेडी उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में चले जाएंगे। तो जो प्रतिस्पर्धा 4 लाख में बचती है उसमें अगर देखा जाए तो कटअप वहीं से बनना है। तो जो आंकड़ा आप जो है कि यूट्यूब पर देख रहे हैं कि सर्वेक्षण किया गया, यहाँ से किया गया, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। बहुत सारे लोग जो है कि परीक्षा में बैठते भी नहीं हैं, वो स्कोर वहाँ पे 90-95 किए हुए रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। बीपीएससी भी एक बार सर्वेक्षण की थी कटअप को लेकर, तो कटअप जो है कि बहुत सारे लड़कों ने मार दिया कि इतना स्कोर किए हैं। तो ये सब कोई आधार नहीं है, इसका कोई बुनियादी आधार नहीं है कि ये कटअप जा रहा है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा जो विश्लेषण है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि प्रश्न का जो कठिनाई का स्तर है, 13,000 जनरल में रिजल्ट देना है। आप बात को समझिए, 13,000 जनरल में रिजल्ट देना है और कठिनाई का स्तर काफ़ी अधिक है। ये प्रतियोगिता परीक्षा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा है, क्योंकि इसमें सभी लोग तेज लोग बैठेंगे नहीं, ठीक है। बहुत सारे एएसएम में हैं, अन्य सेवा में जो जॉब कर रहे हैं वो इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, ठीक है। इस फॉर्म को भरने वाले लोग कौन हैं? बीएड धारी और डीएलएड धारी जो अभी तक जॉब नहीं पाए हैं, ये भी चीज़ को समझना होगा। और कुछ जो सरकारी बिहार सरकार में शिक्षक हैं, पूर्व में जो है कि आपको नियोजित शिक्षक, वो लोग फॉर्म भरे हैं। तो यहाँ प्रतिस्पर्धा उतनी गुणात्मक नहीं है, 5 विकल्प हैं। तो निश्चित रूप से आप मान सकते हैं कठिनाई का जो स्तर है प्रश्न का, तमाम चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए तो मुझे जो लगता है कि कटअप 50 से लेकर 55 के बीच में ही शिफ्ट करेगा मेल का, ठीक है। जो जनरल मेल हैं उनका 50 से लेकर 55 के बीच में शिफ्ट होने जा रहा है। BC2 के लिए कटअप जो है कि आपको लगभग जो है 52 या 53 रह सकता है। EBC के लिए भी लगभग उसी के आसपास कटअप रहेगा। 1-2 नंबर आप कम कर सकते हैं, 50 के आसपास। EWS का भी कटअप जो है कि आपको 50-51 रह सकता है। और SC ST का जो कटअप होगा वो थोड़ा डाउन जाएगा, ठीक है, 47 हो 48 हो, इतना कटअप रह सकता है। लड़कियों में जो मेल का जो कटअप होगा उससे लगभग 10 जो अंक का फासला हो सकता है। इसलिए गर्ल्स का जो कटअप होगा वो हमारे अनुमान से लगभग आपको 47 से लेकर 50-51 तक शिफ्ट होने जा रहा है, यानी 45 भी रह सकता है, ठीक है। 45 से लेकर 48-49 तक आप मान सकते हैं लड़कियों का कटअप रह सकता है। इसी के आधार पे आप अगर विश्लेषण करें तो अन्य जो कैटेगरी की महिलाएं हैं वो पुरुषों की तुलना में 10 अंक कम, जैसे BC की हैं तो लगभग 40 के आसपास कटअप रह सकता है। EBC का भी उसी के आसपास रहेगा, EWS का भी उसी के आसपास रहेगा। SC ST की महिलाओं में जो है 35-36 भी कटअप रह सकता है। ये 1 से 5 का विश्लेषण है। ये विश्लेषण आप लोग के बहुत सारे फ़ोन आए हैं, इसके कारण हम लोगों को करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से मैं एक बात आप लोगों को स्पष्ट तौर पे बता दूं कि कटअप को लेकर जो इतने भी चर्चाएं चल रही है कि ये सर्वेक्षण कर लिए, यहाँ पे हमने लड़कों का फीडबैक ले लिया। भाई यूट्यूब पर जो लोग हैं वो कितने बीएड धारी हैं, डीएलएड धारी हैं, क्या इनकी पहचान आप कर रहे हैं?
क्या आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रखा है जिसमें बीएड और डीएलएड धारी छात्र ही वोट करें जो प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो निश्चित रूप से एक बात स्पष्ट है कि जो भी आंकड़े और तर्क दिए जा रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है और परीक्षा का जो प्रश्न का स्तर है वो काफ़ी कठिन है, जटिल है और निश्चित रूप से उसमें 60 स्कोर करना भी काफ़ी मुश्किल था। 60-65 बहुत अच्छे लड़के हैं जो स्कोर किए हैं, उनकी संख्या 3 से 4 हज़ार होगी, 5 हज़ार 6 हज़ार, लेकिन जो रिजल्ट है वो 13 हज़ार जारी होने हैं। इसलिए मेरा जो मानना है कि कटअप आपको 55 के आसपास, 55 क्वेश्चन के आसपास ही रहने की प्रबल संभावना है। ये तब है जब बीएड और डीएलएड दोनों धारी छात्र जो है कि का रिजल्ट शामिल किया जाए, क्योंकि जो आप 5 लाख का आंकड़ा देख रहे हैं इसी में से अच्छे और गुणवत्तापूर्ण छात्र जो होंगे वो उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के लिए चयनित होंगे। इसलिए ये संपूर्ण विश्लेषण आप लोगों के पास इसलिए रखना था क्योंकि बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है कि सर बहुत सारे चैनलों पर लगातार कटअप पे ही चर्चा चल रही है और उसमें विश्लेषण ऐसा किया जाता है कि लगता है कि बिल्कुल तार्किकता के करीब वो लोग हैं। तो निश्चित रूप से मैं एक ही बात कहूँगा कि जो प्रश्न का स्तर है वही एक पैमाना है कटअप को मापने का, और जो परीक्षा इतनी साफ़ सुथरी ढंग से हुई है, परीक्षा में कड़ाई काफ़ी चरम लेवल पे था, क्वेश्चन आउट की कहीं से खबरें नहीं आई है, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कटअप 50 से 55 के बीच रहने जा रहा है और किसी को भी इस पर किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। जल्द ही रिजल्ट आएगा और सभी लोगों को वास्तविकता पता चल जाएगा, इसीलिए आप लोग परेशान ना हों। और जो मैं विश्लेषण कर रहा हूँ इसमें लगभग जो है कि बहुत सारे छात्रों का भी फीडबैक है और मैं क्वेश्चन के प्रवृत्ति को पूरे अच्छे ढंग से समझा हूँ और ई ऑक्शन होने के बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सेट किए गए हैं कि जो प्रथम दृष्टिया जो लग रहा है कि प्रश्न आसान है, लेकिन उसके जो ऑप्शन हैं वो डी और ई ऑप्शन विकल्प जो है कि आयोग ने सही माना है। इसके बाद स्कोर की जो हुआ है छात्रों का उसमें काफ़ी गिरावट भी देखने को मिला है। इसलिए कटअप को लेकर परेशान नहीं हो। निश्चित रूप से मैं एक बात स्पष्ट तौर पे कहूँगा कि जो बीएड धारी छात्र हैं या डीएलएड धारी छात्र हैं उन लोगों को इस बात में पड़े बिना कि डीएलएड का होगा या बीएड का होगा, अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो निश्चित रूप से कन्फर्म है कि आप लोगों का सिलेक्शन होने जा रहा है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।